नेतन्याहू के नए ऑर्डर ने पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके साथ इजराइल हमास युद्ध की विभीषिका के और विकराल और व्यापक होने की गारंटी भी मिल गई है। 30 दिन की टाइमलाइन में रफा और गजा का चप्पा चप्पा दहलाने के लिए नेतन्याहू आर्मी नई रणनीति पर चल पड़ी है, जिससे गजा और रफा की गली गली में मौत का भयावह तांडव दिखेगा। जितने मिसाइल और बम के धमाके अब तक हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा बारूदी आतिशबाजी आने वाले 30 दिनों में शुरू होगी। आगामी बारूदी टकराव का फर्स्ट ट्रेलर है ये तस्वीरें। इजराइल फोर्स का ये मार्च हमास के उस गढ़ की तरफ बढ़ रहा है जहां सुरंग में बैठे हैं हमास के आत्मघाती और सबसे कट्टर लड़ाके। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस हमास की टनल वॉरफेयर पर अब इजराइल फोर्स ने धावा बोल दिया है। आईडीएफ और हमास लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी के याबना में भीषण युद्ध चल रहा है। आईडीएफ के टॉप कमांडर कर्नल लिरॉन बेटिटो इस फ्रंट पर गिफ्ती ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के बीच 18 जून को यहां इजरायली पत्रकारों का दौरा भी करवाया गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन इस हिस्से में इजराइल बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। वजह है कर्नल लिरॉन बेटिटो को हमास का टारगेट बनाना। हमास के आत्मघाती हमलावर ने इजराइल के टॉप कमांडर को टारगेट बना लिया था। हालांकि हमले से ठीक पहले उसे मार गिराया गया, जिसके साथ आईडीएफ ने हमास के गढ़ में घुसकर सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल फोर्स ने दावा किया है कि हमास लड़ाकों ने रफा में बड़ी संख्या में घरों में बम लगा रखे हैं। सुरंगों में आवाजाही के लिए हमास फाइटर इन्हीं घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास लड़ाकों ने मुश्किल से दिखने वाले कार बैकअप कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे ये पता न लगाया जा सके कि सैनिक बम वाली इमारत में कब पहुंचते हैं और विस्फोटकों को उड़ा देते हैं। पिछले हफ्ते ऐसे ही हमले में आईडीएफ की टोही टोली के 5 सैनिक मारे गए थे, जब बम वाले घर में विस्फोट हो गया और इमारत का एक हिस्सा सैनिकों पर गिर गया। हमास ने रफा के घरों को बारूदी चैम्बर बना रखा है, जहां कदम रखते ही इजराइल फोर्स के चीथड़े उड़ रहे हैं।